नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मैथ स्पेशल की क्लास पढ़ रहे थे। इस मैथ स्पेशल की क्लास में हम लोगों ने सबसे पहले जो शुरुआत की थी, वो शुरुआत हम लोगों ने की थी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से। इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के टॉपिक में हम लोगों ने अब तक 6 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज बारी है हम लोगों की 7वें वीडियो की। तो उस 7वें वीडियो में हम लोगों को कुछ सवाल पढ़ना है। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करेंगे, ये आइए ध्यान देते हैं। हम लोग पूर्ण वर्ग बनाने वाले सवाल पढ़ रहे थे। उस पूर्ण वर्ग बनाने वाले सवाल में आपको हम बताने चल रहे हैं, ये फार्मूला आपको आता होगा, a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या 2ab। मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या 2ab। अब मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान ये देना है कि ऐसे सवाल अगर हम लोगों को करने हैं तो आप ये जानिएगा कि सवाल में कोई नंबर मिसिंग होगा, कोई नंबर मिसिंग होगा और उस नंबर को आपको बताना होगा कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि जो नंबर बने वो पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप ये जानिएगा कि कोई नंबर पूर्ण वर्ग तब होता है, कोई नंबर पूर्ण वर्ग तब होता है जब वह किसी भी नंबर का स्क्वायर हो। मतलब अगर हम लोगों को पूर्ण वर्ग नंबर बताना है तो पूर्ण वर्ग नंबर तभी आप संभव हो सकता है जब वह किसी नंबर का स्क्वायर हो। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग बात करें 16 की, आपसे कहा जाए कि बताइए 16 पूर्ण वर्ग है, तो आप कहेंगे जी सर 16 पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि ये 4 का स्क्वायर है। मतलब कोई नंबर पूर्ण वर्ग तब हो सकता है जब वह किसी का स्क्वायर हो। जैसे आपसे बात की जाए कि बताइए 25 पूर्ण वर्ग है, तो आपका जवाब निकल आएगा सर 25 पूर्ण वर्ग है। क्यों है? क्योंकि 5 का स्क्वायर है। यानी आप समझ गए होंगे कि कोई नंबर पूर्ण वर्ग तब बन सकता है जब वह किसी नंबर का क्या स्क्वायर बने। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहेंगे जी सर है। क्यों है? क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। आपसे कहा जाए बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, तो आपका जवाब निकल के आएगा सर ये पूर्ण वर्ग है। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि कोई नंबर पूर्ण वर्ग तब होगा जब वह किसी भी नंबर का क्या स्क्वायर होगा। यानी जब किसी भी नंबर का स्क्वायर बनेगा तभी वह पूर्ण वर्ग बनेगा। चले इसी क्रम में हम लोग सवाल लेते हैं आपके लिए। जैसे आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपका जवाब निकल के आया सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने पहला सवाल है 4x स्क्वायर प्लस 8x में कौन सी संख्या संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का ऑप्शन जो पहला वाला ऑप्शन है आपका वो 2 है, 2x है, c 4 है और d 1 है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को सबसे पहले आप कोशिश करिए, फिर उसके बाद इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जो आपके सामने लिखा है, ये लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 8x में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये बताया कि कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग तब होगा जब वह किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा। मतलब कोई संख्या पूर्ण वर्ग तभी हो सकती है जब वह किसी का क्या स्क्वायर हो। चलिए, जैसे आप बताइएगा, पहले ऑप्शन से ही चेक कर लिया जाए। तो बताइए 2 क्या पूर्ण वर्ग है,
तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जवाब होगा सर 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह किसी का स्क्वायर नहीं है। ये भी नहीं है क्योंकि ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। तो 2 ऑप्शन आपके ऑप्शन से ही देखते ही कट गए। अब 4 भी है क्योंकि 2 का स्क्वायर, एक ऑलरेडी पूर्ण वर्ग है क्योंकि एक खुद में ही पूर्ण वर्ग है, एक का स्क्वायर 1 होता है। या तो फिर सी होगा या तो डी होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ हम लोग सेट करेंगे कि कौन सा नंबर गायब है। तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, किसका होता है? ए प्लस बी का क्या? होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या? बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इसी फार्मूले पे इस सवाल को सेट करना है और ये सेट करके देखना है कि कौन सा अंक आपका जो है वो गायब है। चलिए अगर सेट करने की बात आए तो 4x को लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 2 a का मतलब 2x। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि 4x स्क्वायर का मतलब हो गया 2x का स्क्वायर और प्लस 2 और प्लस 2x यानी 2 दूनी 4x और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने 8x को लिखा तोड़ के 2 गुणे 2x और गुणे क्या 2। अब आप अगर मैच कराइए तो ए स्क्वायर प्लस 2a और क्या b। मेरे प्यारे बच्चों कौन सा पद गायब है? तो आपका जवाब निकल के आएगा सर बी स्क्वायर गायब है। तो b की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो इसका मतलब b की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर जो है ये आपका गायब है। तो आप ध्यान दीजिएगा अब फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस 2 का क्या? होल स्क्वायर हो गया। तो ये बन गया क्या? जो कि एक पूर्ण वर्ग है। एक क्या है? पूर्ण वर्ग है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण वर्ग ये तब बना है जब हम लोगों ने क्या जोड़ा है? 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर जोड़ने का मतलब क्या जोड़े? 4। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो 4 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल इसी क्रम में हम और आपके लिए लेते हैं। एक सवाल बिल्कुल सेम टू सेम, कैसे लगाएंगे इसको भी। चले एक और सवाल आपके लिए है। सवाल ये है 16a स्क्वायर माइनस 12a व्यंजक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या हो। मेरे प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन है 9/4, दूसरा ऑप्शन है 11/2, तीसरा ऑप्शन है 13/2 और चौथा ऑप्शन है 4 का। चौथा ऑप्शन क्या है? 4 का। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार आप ट्राई करेंगे, इसको लगाने की कोशिश करिए। ये सवाल लगेगा कैसे। चलो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिएगा इस सवाल को। सवाल ये है 16a स्क्वायर माइनस 12a व्यंजक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग तब होगी जब वह किसी भी संख्या का क्या हो? स्क्वायर हो। तो आप जैसे देखिए 9/4 जो है ये 3/2 का स्क्वायर है, इसलिए पूर्ण वर्ग है। ये वाला ऑप्शन और ये वाला गलत हो गया। 4 भी पूर्ण वर्ग है। क्यों है? क्योंकि 2 का स्क्वायर है।
तो मेरे प्यारे बच्चों इसको जब बनाओगे तो ये आपका इस फार्मूले पे सेट हो रहा है, a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या बी स्क्वायर। अब आपको पता है 9/4 का मतलब होता है 3/2 का स्क्वायर और 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। या तो ए वाला ऑप्शन सही है या तो डी वाला, यही दोनों ऑप्शन आपके हो सकते हैं। चलिए इनकी सेटिंग की जाए। 16a स्क्वायर को मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं 4a का स्क्वायर माइनस 2 यानी 2 गुणे ए मतलब 4 है, ए मतलब क्या 4 है। तो मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ कितना 12 है और आपका बन कितना गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अगर b की वैल्यू 2 रखी जाए तो आपको पता है 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों लाना कितना है 12 लाना है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो ये ऑटोमेटिक सही हो गया। अब b की वैल्यू हो जाएगी 3/2, क्यों, क्योंकि 2 से 2 काट देंगे तो बन जाएगा क्या 4 3 12। मेरे प्यारे बच्चों वही फिर निकल के आ गया। इसका मतलब b की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 3/2 होगी। तो इसका मतलब b के स्थान पे 3/2 का क्या स्क्वायर जोड़ा गया और जोड़ा गया। तो ये आपका फार्मूला बन गया 4a माइनस 3/2 का क्या होल स्क्वायर जो कि एक पूर्ण वर्ग है, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये पूर्ण वर्ग तब बना है जब आप किसका स्क्वायर जोड़े हैं, तो आपका जवाब हुआ सर 3/2 का स्क्वायर जोड़ा गया, यानी 3/2 का स्क्वायर का मतलब 9/4। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया 9/4 निकल के आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आप कमेंट जरूर करोगे कि ये हमको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसी क्रम में एक और सवाल आपके लिए लेते हैं हम। अगला सवाल आपके लिए है यदि व्यंजक x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस tx प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 एक पूर्ण वर्ग है तो t का मान होगा t का पहला ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों +-1 +-2 0, डी है +-3। चलिए इस सवाल को हम लोग करते हैं और देखेंगे कैसे लगाया जाता है इस सवाल को। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब ये आपको दिख रहा होगा कि ये आपका फार्मूला लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab वाला। तो अगर फार्मूला लगाया जाए तो आपको पता है a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर अगर यूज किया जाए तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस क्या 2ab। आइए मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लगाते हैं। a की वैल्यू आप मान सकते हैं a इज इक्वल टू कितना x/y, b की वैल्यू मान सकते हैं y/ क्या 2, ऐसे मान लिया गया। माना a बराबर x/y, b बराबर y/2। ठीक, चलिए यहाँ अगर इस्तेमाल किया जाए 2ab, अब तो आप देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ 2 गुणे a का मतलब हो गया आपका कितना x/y, और ऐसे समझ लीजिएगा पूरा सवाल लिख दे रहे +-2ab इज इक्वल टू ये होगा +-2a का मतलब x/y और b का मतलब मेरे प्यारे बच्चों y/2। ठीक, और 2ab की जगह पे क्या लिखा है तो आप कहेंगे सर tx लिखा है। ठीक, y से y अगर कैंसिल कर दिया जाए, 2 से 2 कैंसिल कर दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल के आ गया x गुणे 1 कर सकते हैं आप बराबर tx। x से x कैंसिल हो गया
तो मेरे प्यारे बच्चों t बराबर निकल के आ गया प्लस माइनस क्या 1, प्लस माइनस 1। तो इसे समझिएगा, दोबारा हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर प्लस टी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बटा 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सवाल कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने माना a बराबर लिखा है x बटा क्या y, b बराबर लिखा है y बटा 2, तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह लिखा है tx। तो 2ab बराबर 2a का मतलब x बटा y, b का मतलब y बटा 2, y से y कट गया, 2 से 2 कट गया, तो प्लस माइनस x गुणे 1 बराबर tx, x से x कट गया, तो t बराबर निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों प्लस माइनस 1, प्लस माइनस क्या 1। उम्मीद करते हैं कि सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे आप। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल हम लोग समझते हैं। एक सवाल आपके सामने लिखा है, 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ दिया जाए कि जो संख्या मिले वो मेरे प्यारे बच्चों एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का मतलब होता है नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं आपकी वह संख्याएं होती हैं जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है, एक से लेके कहाँ तक हम लोग चलते हैं, अनंत तक। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात की जाए कि प्राकृतिक संख्याओं की बात की जाए, तो प्राकृतिक संख्याओं का जो क्रम चलता है वो एक से लेके कहाँ तक चलता है, अनंत तक चलता है। कहाँ तक? अनंत तक चलता है। और मेरे प्यारे बच्चों, लगातार का मतलब होता है कि अगर एक लेंगे तो एक के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एक से शुरुआत करते हैं तो पहली संख्या अगर एक लेते हो तो दूसरी 2, और तीसरी क्या 3, और चौथी क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, 4 बनेगी। चलिए अगर गुणा किया जाए, बताइए 1 दुक्के 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई कहता नहीं हम 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे, हम लोग 2 से शुरू करेंगे, तो चलिए 2 से शुरू कर दीजिए। 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे क्या 5, तो गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और 6 चौके 24, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120। अब मेरे प्यारे बच्चों, कोई कहता नहीं हम 2 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 3 से शुरू करेंगे, तो 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6, तो ये बन जाएगा 3 चौक 12, 12 पंचे 60, 60 छक्का 360। इसी को हम लोग क्रमागत बोलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्रमागत का मतलब होता है जो लगातार संख्याएं ली जाए उसी को हम क्रमागत बोलते हैं। तो आपने अगर 1 से शुरू किया तो 1 से 4 संख्याएं बनी, 1 2 3 4, और अगर 2 से शुरू किया गया तो 2 3 4 और क्या 5, 3 4 5 6, ये मेरे प्यारे बच्चों नंबर हो गया। अब कह रहा है कि क्या जोड़ दिया जाए कि जो संख्या बन जाए वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बताओ कि 24 के बाद में अगला नंबर पूर्ण वर्ग आता है 25। हमने कहा कि कोई नंबर पूर्ण वर्ग तब होगा जब वह किसी भी संख्या का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो आपको पता है 24 के बाद अगला नंबर क्या आता है, 25। तो 25 लाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा सर 1 जोड़ेंगे 25, 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? एक पूर्ण वर्ग। अब आपसे कहा जाए 120 के बाद अगला नंबर जो पूर्ण वर्ग आता है वो 121 होता है, तो 120 में क्या जोड़ दिया जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका जवाब निकल के आया सर 1, ये पूर्ण वर्ग हो गया। अब बताइए 360 में क्या जोड़ दिया जाए? तो आप कहेंगे सर 1 जोड़ेंगे 361। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में क्या जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। लेकिन याद रखेंगे कि तो ये तो आपका छोटा सवाल था, कर लेंगे। अगर कहीं 20 से डाटा दे दे तो आप तब के लिए ये जानिएगा, ये मैं नोट लिख दे रहा हूँ, 4 क्रमागत संख्याओं के
गुणनफल में में अंतर की सदैव 4 घात जोड़ते हैं। यानी मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह का जो भी सवाल बनेगा उसमें आप जानिएगा ये कि जो अंतर बनेगा उसकी 4 घात जोड़ेंगे। अंतर की कितनी घात? 4 घात। अब मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए इस सवाल में कितने का अंतर है? तो आपका जवाब निकल के आएगा सर 1 का अंतर है, इसलिए 1 की कितनी घात? 4 घात। तो उत्तर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 की चाहे जितनी घात निकाली जाए सदैव उसका जो आंसर निकल के आता है वही निकल के आता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसी क्रम में एक और सवाल हम आपके लिए लेते हैं। सवाल आपके पास है, लिखा है 4 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बार जो सवाल है वो विषम का है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि जो विषम संख्याएं होती हैं उनकी अगर शुरुआत की जाए तो सबसे पहली विषम संख्या 1, फिर 3 और फिर 5, फिर 7, ये क्रम से होता है। तो अब आप बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर बात की जाए, हमने पिछले सवाल में ये बताया कि इस तरह का कोई भी सवाल अगर एग्जाम में बनता है तो उसमें होता ये है कि जितने भी अंतर बनती है, जितने का कॉमन डिफरेंस बनता है उसी की 4 घात जोड़ते हैं। तो आप बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों कितने का अंतर है? तो आपका जवाब होगा सर कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों 2 की कितनी घात जोड़ेंगे? 2 की 4 घात। और 2 की 4 घात का मतलब होता है कि 2 का आपस में कितनी बार गुणा? 4 बार। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस सवाल का आंसर जो निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया? 16। यानी जब भी इस तरीके से कोई भी सवाल बनेगा तो आप हमेशा ये जानिएगा कि जो सवाल की अंतर होगी, अंतर की सदैव 4 घात जोड़ी जाती है। अंतर की सदैव क्या? 4 घात जोड़ी जाती है। ये होता है आपका आंसर। चलिए एक सवाल हम और लेते हैं इसी क्रम में आपके लिए। अब तो आपको पता ही चल गया होगा इस तरीके से कोई भी सवाल बनता है तो उसकी सदैव कितनी घात? 4 घात। चले एक सवाल ये है, जैसे आपसे कहा जाए, लिख दिया जाए 105 गुणे 109 गुणे 113 गुणे 117। मेरे प्यारे बच्चों आपसे कहा जाए कि 105 गुणे 109 गुणे 113 गुणे 117 में क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। मतलब इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों बताइएगा कितने का अंतर है? कितने का अंतर है? तो आपका जवाब होगा सर 4 का अंतर है। कितने का? 4। तो हमने क्या कहा कि जितना अंतर बनेगा उसी की कितनी घात जोड़ेंगे? 4 घात। तो अंतर कितने का? 4। तो 4 की 4 घात लेंगे। 4 की 4 घात होती है 4 का आपस में 4 बार गुणा। कै बार गुणा? 4 बार। 4 चौक 16 चौका 64, 64 चौका 200 कितना? 56। तो मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल का आंसर जो निकल के आ गया वो कितना आ गया? 256 निकल के आ गया। एक और ले लेते हैं, जैसे कहा जाए आपसे 108 गुणे 115 गुणे 122 गुणे 129। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल मैंने लिया है 108 गुणे 115 गुणे 122 गुणे 129 के गुणनफल में क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो फिर से मैंने कहा कि इसमें आपको अंतर लेना है और अंतर की कितनी घात जोड़नी? 4 घात जोड़नी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए कितने का अंतर है? तो आपका जवाब होगा सर 7 का अंतर है। कितने का? 7 का। इसलिए इस अंतर की कितनी घात जोड़ेंगे? 4 घात। 7 की 4 घात जोड़ी जाएगी
तो 7 की 4 घात का मतलब होता है कि 7 का आपस में कितनी बार गुणा, 4 बार गुणा करेंगे तो 7 सत्ता 49, 343 और 343 सत्ते होता है मेरे प्यारे बच्चों 2401। तो इस सवाल का जो आंसर निकल के आ गया वो कितना निकल के आ गया, 2401। उम्मीद करते हैं कि आप अगर इस तरीके के सवाल बनेंगे तो हमें उम्मीद ये है कि आप 100% समझ गए होंगे कैसे करना है। मेरे प्यारे बच्चों एक और सवाल आपके लिए लिया गया है। 3011 गुणे 3012 में कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। एक क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग। तो मेरे प्यारे बच्चों हम पिछले सवाल से आपको पढ़ाते हुए चले आ रहे हैं और हमने आपको ये बताया कि कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग तब होता है जब वह किसी भी संख्या का क्या, स्क्वायर हो। यानी मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको किसी भी नंबर को पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसका मतलब वह नंबर पूर्ण वर्ग तब होगा जब वो किसी भी संख्या का क्या बन जाए, स्क्वायर बन जाए। तो आइए अब ये संख्या जो आपकी 3011 लिखी गई है, 3011 गुणे 3012, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, लेकिन इसको कहा गया इसकी कुछ ऐसी सेटिंग कीजिए, कुछ इस तरीके से इसको बनाइए कि यह घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने फिर से दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ कि कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग तब होगा जब वह किसी का क्या, स्क्वायर बने। तो आपको घटाना है तो कुछ इसकी ऐसी सेटिंग की जाए कि यहाँ जोड़ने वाला मान निकल के आए। जब मान जोड़ने वाला निकल के आएगा तभी आप घटाओगे, तब जोड़ और घटाओ कैंसिल होता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3011 गुणे, इसको लिख सकते हैं 3011 प्लस क्या, 1। 11 और 1 क्या होता है, 12 होता है। इसका गुणा अगर इधर कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 3011 का क्या, स्क्वायर, प्लस 3011 का 1 में गुणा होगा तो प्लस निकल के आ गया 3000 कितना, 11। मेरे प्यारे बच्चों 3011 का गुणा 3011 में हुआ तो 3011 का स्क्वायर और प्लस 3011। अब आपको पता है कि ये 3011 का स्क्वायर है इसलिए यह पूर्ण वर्ग है, बट ये वाला नंबर पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसका मतलब इसी को हटाना पड़ेगा और ये हटेगा कब, जब इसका अपोजिट साइन आएगा। अपोजिट साइन का मतलब क्या, -3011। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 3011 का स्क्वायर जो कि एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये पूर्ण वर्ग तब बना है जब इस सवाल में से हम लोगों ने क्या घटाया है, 3011 घटाया गया है, तब यह पूर्ण वर्ग बना है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप समझ गए होंगे। देखो मेरे प्यारे बच्चों कभी कभी सवाल में होता ये है कि घटाने की जगह पे आपसे कहा जाए कि क्या जोड़ दिया जाए। 3011 गुणे 3012 में क्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तब आपको ध्यान ये देना है, जो इसकी सेटिंग हम लोग प्लस की तरफ किए थे तब आपको सेटिंग कुछ घटाओ की तरफ करना पड़ेगा। यानी 3011 गुणे 3012 ये तब की स्थिति बता रहे हैं जब आपको जोड़ने के लिए कहे। तब फिर 3012 में से एक घटाओगे कितना, 11, और गुणे 3012। मेरे प्यारे बच्चों इसका गुणा इससे होगा तो ये 3012 का क्या बनेगा, स्क्वायर, और माइनस 3000 क्या, 12। अब आपको पता है माइनस का निशान कब हटेगा, जब यहाँ प्लस लगाया जाएगा। 3012 कैंसिल आउट, बचा कितना, 3012 का क्या, स्क्वायर, जो कि एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये पूर्ण वर्ग तब बना है जब हम लोगों ने सवाल में 3012 क्या जोड़ा। तो जब जोड़ने की सेटिंग आपसे कहा जाए तो जोड़ने के लिए आपको घटाने की सेटिंग की तरह बना जाता है, और जब आपको घटाने के लिए कहा जाए तब आपको प्लस वाले की तरफ सोचना है।
यानी जब जोड़ने के लिए कहा जाए तो आपको घटाने की तरफ बढ़ना है, और जब घटाने की तरफ आपको कहा जाए तो फिर आपको जोड़ने वाले की तरफ चलना है। उम्मीद करते हैं कि जब ये वीडियो आप देखोगे तो आप इसमें कमेंट ज़रूर करेंगे कि ये हमको समझ में आया था कि नहीं आया था। मेरे प्यारे बच्चों, एक आखिरी सवाल आज की वीडियो का। आज की वीडियो में एक आखिरी सवाल आपके लिए है। सवाल लिखा x प्लस 2054 गुणे 2056 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा? x का न्यूनतम मान क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग तब होगी जब वह किसी भी संख्या का क्या स्क्वायर होगी। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग स्क्वायर फॉर्म में बनाते हैं। किस फॉर्म में? स्क्वायर, क्योंकि जब तक स्क्वायर फॉर्म में कोई सवाल बनेगा नहीं तब तक वह पूर्ण वर्ग होगा नहीं। तो आइए सबसे पहले स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है यक्स जो है ये तो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, तो इसका मतलब यह पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन हम लोग इसी को पूर्ण वर्ग बना सकते हैं। तो ये बना आपका x प्लस कितना 2054 और गुणे 2056। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान ये देना है कि x को ही हटाना है। तो अगर x को हटाना है तो इसका मतलब ये हो गया कि 2054 और 56 की कुछ ऐसी सेटिंग की जाए कि यह स्क्वायर फॉर्म में बन जाए। किस फॉर्म में बन जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इस सवाल को हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? 2055 माइनस 1। अगर 55 में 1 घटा दिया जाए तो कितना निकल के आ जाएगा? 54 निकल के आ जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लोग 55 में 1 जोड़ दें तो कितना होगा? 56। तो अब आपका जवाब आएगा सर ये फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी जब ये 55 में से 1 घटाया गया, 55 में 1 गया 54 और 55 में 1 जोड़ा जाए 56, तो मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला बन गया a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2055 का क्या होल स्क्वायर और माइनस क्या 1। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि 2055 जो है यह एक पूर्ण वर्ग है। क्यों है? क्योंकि यह 2055 का स्क्वायर है। इसका मतलब हमको इसी -1 को हटाना पड़ेगा, और ये हटेगा तब जब x की वैल्यू कितनी ली जाएगी? 1। x की वैल्यू कितनी? 1 लेने पर, यानी 1 रखने पर। तो जैसे ही x की जगह 1 रखेंगे, 1 प्लस 2055 का होल स्क्वायर और -1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना? 2055 का क्या होल स्क्वायर, जो कि एक पूर्ण वर्ग है। एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये पूर्ण वर्ग तब बना है जब हम लोगों ने x की वैल्यू कितनी रखी है? 1 रखी है। तो इसलिए x का जो न्यूनतम मान होगा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? 1 होगा। तो इस सवाल का आंसर जो आ गया वो कितना है? 1 आया। उम्मीद करते हैं कि जब इस वीडियो को आप देखिएगा तो इस वीडियो में हमने आपको पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है उस नंबर के बारे में हम लोगों ने बात की। तो इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया, सारे नियम आपको समझ में आए कि नहीं आए। अगली वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहेगी जिसमें हम आप बात करेंगे अनुमान विधि की। अनुमान विधि में यानी वर्गमूल कैसे तेज़ी से सॉल्व किया जाता है, जल्दी से उसको हम लोग कैसे करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट आप ज़रूरी करिएगा कि आपको समझ में आया था कि नहीं आया था। एट लास्ट वीडियो की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डलवा देंगे। और एट लास्ट आपको करना ये है कि इस वीडियो को शेयर करना है, और शेयर करने के बाद में जितने लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारी जितनी भी वीडियो रहे वो आप तक आसानी से जल्दी पहुंचती रहे। एट लास्ट आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं।